राधे राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बृहस्पतिवार की पूजा मैं बहुत ही सरल तरीके से आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले लोटे में जल ले, फिर उसमें हल्दी डालें और हल्दी से ही स्वास्तिक बनाएं। बाकी पूजाओं में रोली से स्वस्तिक बनाते हैं, पर मैं बृहस्पतिवार के दिन लोटे पे हल्दी से ही स्वास्तिक बनाती हूँ। वीरवार की पूजा आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप इसमें व्रत भी रह सकते हैं और आप बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं। अब आप विष्णु लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे। उनको सबसे पहले किसी प्लेट में रखें और फिर उनको गंगा जल से स्नान कराएं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे 5 बार बोल के 7 बार जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बोलकर फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं। बृहस्पतिवार की पूजा करने से कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। बृहस्पतिवार की पूजा में पीले रंग का बहुत ही महत्व है, इसलिए स्नान कराने के बाद उनको पीले रंग के वस्त्र डालें और पीले रंग का ही उनको टीका करें। मैंने हल्दी से उनको टीका किया है, आप अब पीले चंदन से कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे टीका करें। अब मैंने लक्ष्मी माँ को सिंदूर से टीका किया है। आज के दिन केले के पेड़ के पूजा की भी बहुत महत्व होता है। आप चाहे तो ये पूजा केले के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। मैं पूजा यहाँ कर लेती हूँ और मैंने केले का पेड़ छत पे लगाया है, इसलिए जल वहाँ जाके डालती हूँ। अब पीले रंग का पुष्प अर्पित करें और गुड़ और चने का भोग लगाएं। अब लोटे में चने की दाल और गुड़ डालें। उसके बाद थोड़े से चने की दाल और गुड़ प्लेट में निकाल लें ताकि उसको पूजा करते समय लोटे में डाल सके। आप भोग में तुलसी जी ज़रूर डालें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी जी बहुत पसंद है। उनकी कोई भी पूजा तुलसी जी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस पूजा के कुछ नियम, जैसे सुहागिन महिलाएं बाल ना धुलें, घर में उस दिन पोछा ना लगाएं, कपड़े ना धुलें। अब आप दीपक जलाएं और धूप बत्ती करें। जिन्होंने व्रत किया है वो रात में पीला भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें नमक ना हो। आप जैसे लड्डू खा सकते हैं, बेसन के चीला खा सकते हैं, हर रोटी बना सकते हैं जिसमें हल्दी डाल के वो भी पीली हो जाएगी। इस तरह के आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब हाथ में थोड़े से चने के दाल, गुड़ और पुष्प ले लें और बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें। अब जैसे ही पहला पाठ समाप्त हो, आपके हाथ में जो चना, गुड़ और पुष्प है वो लोटे में डालें। अब दूसरी कथा भी पढ़े और वैसे ही हाथ में पुष्प, चने की दाल और गुड़ ले लें। जब ये कथा दूसरी कथा समाप्त हो तो फिर आप उस जो हाथ में आपके पुष्प, चने की दाल और गुड़ हैं वो लोटे में डाल दें। अगर आप किसी कारणवश व्रत कथा नहीं पढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए आप बीमार हैं या कहीं बाहर हों, तो आप लोटे में चने की दाल और गुड़ डाल के सिर्फ केले के पौधे में, अगर केले का पौधा नहीं मिल रहा हो तो आप तुलसी जी में भी ये जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि भगवान जी सिर्फ आपके सच्चे मन को देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं। अब आप आरती कर ले और उसके बाद भगवान जी से जो भी आपने पूजा में गलती की है उसके लिए क्षमा मांग ले। देखिए, हर पूजा को करने के बाद प्रभु से क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। कभी हम लोग जाने अनजाने में कोई गलती करे हों तो उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें। कथा समाप्त करने के बाद और केले में जल डालने के बाद आप प्रसाद जरूर खाएं। अब केले के पौधे में ये जल डालें। अब केले के पेड़ में मौली बांधें, उसके बाद दिया जलाएं।
आप जिन्होंने व्रत किया है वो रात में भी प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि अन्न एक ही बार खाना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और पूजा पाठ की विधि को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री विष्णु हरे लिखें। राधे राधे।